हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है उन्हें अपने कर्मों की सज़ा मिल के रहेगी। तो अगर किसी के बारे में आपके दिलो दिमाग में कुछ ऐसे सवाल है कि क्या सच में इस पर्सन को कर्मों का कुछ फल मिलेगा, तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है, यानी कि किस तरह से जस्टिस होने की चांसेस है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। 2 डेक है, दोनों में से लेंगे 8 कार्ड्स। जैसा कि आपने देखा रीडिंग शुरू होते ही ये कैट जैसे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आके बैठ गई है। अभी थोड़ा सा इसकी हेल्थ में रिकवरी चल रही है, मेडिसिन कंटिन्यू नहीं लेती, जिसकी वजह से वोमिटिंग वगैरह की तकलीफ़ इसको होती रहती है, और बस यही वजह है कि ख्याल रखना पड़ता है। तो देखते हैं कार्ड्स क्या मिलते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे ये दोनों आपस में लड़ चुके हैं, लड़ाई और हो चुकी है, और अब इस पर्सन को पछतावा हो रहा है कि आखिर ये मैंने क्या कर दिया। वैसे ही आपके पर्सन अगर आपसे ऑलरेडी सेपरेशन कर चुके हैं, किसी ने ब्रेकअप कर लिया है, तो आप कह सकते हैं कि उनको अपने किए के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो रहा है। यहाँ तक कि ये खुद की ही नज़रों में हो सकता है थोड़ा सा गिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, नज़रें मिला नहीं पा रहे हैं, इतना ज़्यादा उनको अपनी हरकत के ऊपर गुस्सा भी आ रहा है। नेक्स्ट है द हाई प्रिस्टेस। यहाँ पे जैसे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, इसके हाथ में चाबी है, और यहाँ पे एक आउल है जो बताता है कि ये पर्सन रात भर अपने प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने की कोशिश ज़रूर करते रहते हैं, लेकिन जैसे ये आउल रात के वक्त जगा हुआ होता है, वैसे ही स्लीपलेस नाइट से भी ये पर्सन गुजर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। जैसे ये चाबी के बिना हम कोई लॉक ओपन नहीं कर सकते, वैसे ही उनके कई सारे प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़ रहे हैं, जिसका सोल्यूशन नहीं मिल पाता। तब ये समझ जाते हैं कि ये मेरे ही कर्मों की कुछ सज़ा है। नेक्स्ट है 10 ऑफ व्हील्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है। जैसे यहाँ पे एक कपल है और ये डॉग रिप्रेजेंट करता है लॉयल्टी को। तो ये पर्सन हो सकता है इन्होंने चीट वगैरह किया है। अगर ऐसा ये कर चुके हैं तो सच में अब एहसास होने लगा है कि लॉयल्टी होती क्या है, और ये जो कमी है लॉयल्टी की, ये वो किसी भी हालत में अपनी ज़िंदगी में पूरी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जिस किसी से भी ये कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, वो पर्सन या तो इनको धोखा दे रहा है, या फिर अगर फ्यूचर को लेके आप कर्मों के बारे में कुछ पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे भी वही बातें आ रही है। इस पर्सन की लॉयल्टी पूरी तरह से चेक हो जाएगी, जहाँ पे आप समझ ही सकते हैं कि दूसरों की नज़रों में इनकी क्या इमेज है। नेक्स्ट द एम्परर। बहुत
सोच समझ के कुछ डिसीजन लेने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन या तो ये पर्सन अपने घर में जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनका सामना कर रहे हैं, जिनकी भी डांट ये बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि देर आए दुरुस्त आए, ऐसा हम कहते तो हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा देर हो जाती है जिसका कोई लिमिट ही नहीं। वैसे शायद इनके घर वाले भी इनको काफ़ी कुछ सुनाते रहते हैं इनकी हरकतों की वजह से। नेक्स्ट है 4 ऑफ व्हील्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर ये पर्सन फील कर रहा है। हो सकता है पैसों के लिए इन्होंने रिश्ते से एग्ज़िट लेना पसंद किया या फिर किसी और को पैसों के लिए चुना, लेकिन अब यही बातें उनकी इनसिक्योरिटी की वजह ये फील कर रहे हैं। मतलब स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं मिल रही इस पर्सन को। अगर किसी के साथ ये रिश्ते में कनेक्ट भी हो गए हैं, वहाँ पे भी इनको कोई श्योरिटी नहीं है कि इस रिश्ते में उनको वो हैप्पीनेस मिलेगा ही जो ये चाहते हैं या जो ये चाहती है। तो सामने वाले पर्सन को लेके भी काफ़ी कुछ इनके दिलो दिमाग में डाउट्स आते रहते हैं, जिस वजह से अगर ये किसी से कनेक्ट हो चुके हैं रिश्ते में तो वहाँ पे भी बहस या फिर आप कह सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर डाउट्स लेना, यही सब चल रहा है। नेक्स्ट है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे इसके हाथ में एक सॉर्ड भी है और थोड़ा सा वैंड की एनर्जी भी है। तो ये पर्सन एक्शन लेने के बारे में सोचते तो रहते हैं, यानी कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन इनके पास कोई प्लान नहीं रहता और कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो गया है, जिस वजह से आप कह सकते हैं हौसला या हिम्मत से काम नहीं ले पा रहे। फिर है 4 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये शादी को लेके कार्ड हो सकता है। तो कुछ लोग यहाँ पे हैं जो सीरियसली शादी करना चाहते हैं। मतलब अगर किसी ने थर्ड पार्टी कनेक्शन में भी एंट्री ली है तो ये पर्सन वहाँ पे भी चाहता है कि सामने वाला पर्सन इनसे शादी करे, लेकिन जो भी इंसान इनसे कनेक्ट हो रहा है वो इनसे शादी करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनकी ऐसी हालत हो सकती है या तो पैसों को लेके वो पर्सन इनके साथ खुश नहीं है या फिर घर वालों की वजह से वो पर्सन इनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा। लेकिन ये ज़रूर हो रहा है कि इस पर्सन का शादी का सपना जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा। और फाइनल कार्ड है द हैंगमैन। जैसे यहाँ पे ये सभी तरह से बंधा हुआ है, एक बड़ी सी मछली है जो काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी लग रहा है इसके साथ यहाँ पे होना। मतलब कहीं पे फंसा हुआ है ये पर्सन और उनको हमेशा अपनी आँखों के सामने एक डर सताता रहता है कि पता नहीं अब मेरा होने वाला क्या है, क्योंकि मेरी मदद करने के लिए आने वाला तो कोई है नहीं, ऐसी जगह मैं हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा स्टकनेस की एनर्जी है, ना कुछ अपने ख़यालों से ये इंसान कहीं पे जा पा रहा है। मतलब ख़यालों में भी काफ़ी ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं और साथ ही साथ ज़िंदगी में भी कुछ ऐसी हालत हो गई है जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि मेरी लाइफ से बदतर तो लाइफ किसी की हो ही नहीं सकती। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स। आई वॉन्ट टू हियर योर वॉइस। कई बार इनका मन करता है कि बस ये आपकी एक बार आवाज़ सुन ले ताकि इनके दिल को थोड़ा सा सुकून मिल जाए। अब आप कह सकते हैं कि ये आपकी आवाज़ सुनने तक के लिए तरस रहे हैं। नेक्स्ट है आई फील यू थ्रू म्यूज़िक। जब भी ये अपने आप को बहलाने के लिए या फिर थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए या फिर अगर नींद नहीं आती तो कुछ सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं, तो उन सॉन्ग्स में भी ये आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। यानी कि हो सकता है हद से ज़्यादा सैडनेस इनके दिलो दिमाग पे छाया हुआ है, जिस वजह से जो शायद सॉन्ग सुनते हैं वहाँ पे आप ही का चेहरा उनको दिखाई देता है। आई गेट कॉन्स्टेंट रिमाइंडर्स ऑफ यू। यहाँ पे भी वही बात हो रही है, ये शायद आपको अपने दिमाग से निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो भी आपके साथ किया है या जो भी इनकी हरकतें रही हैं जिसका इनको अफसोस होता रहता है, वो बातें इनको याद आती रहती है, जहाँ पे आपको ये पर्सन भुला नहीं पा रहे हैं। आई एम लॉस्ट विदाउट यू। आपके बिना इनका ज़िंदगी में कहीं पे मन भी नहीं लग रहा, इनको समझ में नहीं आ रहा अब मैं ज़िंदगी में आगे करूँगा क्या या क्या होगा मेरा। आई एम रियली गोइंग थ्रू इट। जैसे ये तूफ़ान थोड़ा सा आ रहा है और ये जो जहाज़ है वो उस तूफ़ान से लड़ने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही आपके पर्सन के दिलो दिमाग में या फिर ज़िंदगी में कुछ ऐसे तूफ़ान आ रहे हैं जिनसे निकल के आगे बढ़ पाना यानी कि सर्वाइव करना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा हो रहा है। वी कुड हैव हैड इट ऑल। तो अब एहसास हो रहा है कि बहुत पहले ही आप दोनों को वो सब खुशियाँ मिल गई होती जो ज़िंदगी में ये चाहते थे, लेकिन अगर इनकी वजह से नादानियाँ हुई हैं या फिर कुछ ऐसी हरकतें हुई हैं तो आज इनका फ्यूचर जो है या फिर जो प्रेजेंट है वो इस तरह से क्यों है
ये वो सोचते हैं तो उनको लगता है कि पहले ही मुझे थोड़ा सा संभल जाना चाहिए था। द नाइट्स आर सो लॉन्ग, स्लीपलेस नाइट्स तो है ही, यानी कि रातों की नींद गायब है, लेकिन रातें काटे नहीं कटती, इस इंसान को काटने को दौड़ती है। स्पेसिफिकली शायद वो रात का सन्नाटा इनको काफ़ी कुछ सुनाता रहता है, शायद इनकी गलतियाँ उनको कानों में भी सुनाई देती है, जो दिल उनका उनसे कहने की कोशिश करता है। और फाइनल कार्ड है सक्सेस। सक्सेस मीन्स नथिंग विदाउट यू। तो अगर ये पर्सन पैसे के पीछे भागा था या फिर करियर के कुछ ऐसे चांसेस उनको फ्यूचर के में दिखाई दे रहे थे जिस वजह से अगर इन्होंने प्यार को ठुकराया है, तो अब वो सब तो उनको मिल रहा है, लेकिन आपकी कमी सता रही है और उनको एहसास हो रहा है कि ये सब मुझे जो मिला है उसकी तो कोई अहमियत ही नहीं है अगर ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा पछतावे के आंसू भी ये रो रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी हरकतों की वजह से ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में खुश भी नहीं है। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।